Okay, so today we will I will explain the next topic, and that is operators in Visual Basic. Operators क्या होते हैं? Operators are special symbols to use perform calculations, make comparison and check logical conditions. तो ऑपरेटर्स एक ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीज छोटी है कौन सी चीज बड़ी, और लॉजिकल कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स मींस जो कि वैल्यूज को ऑपरेट करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप जो दी गई है वो है आपकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये जो आपको दिए गए हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इंटीजर डिवीजन एंड मॉड्यूलस, तो ये होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये जो ऐड ऑपरेटर है इसका आपको पता है कैसे वर्क करता है, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड सबका पता है, आपको मल्टीप्लाई का भी पता है, ये सिंपल है चीजें। इंटीजर डिवीजन देखिए क्या होती है, ये जो साइन है इंटीजर डिवीजन ये कैसे वर्क करता है। सपोज आपने 18 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर आएगा 4.5, लेकिन ये शो करेगा ओनली 4.5 को हटा देगा। तो इट मींस कि इंटीजर डिवीजन जो सिंबल होता है वो क्या करता है कि जो भी डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज उनको हटा देता है और सिर्फ डेसिमल से पहले की वैल्यूज को ही शो करता है। ये होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, जैसे आपने 18 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आएगा इसमें 2, ठीक है, तो ये रिमाइंडर को शो करने के लिए होता है। नेक्स्ट जो टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर कैसा वर्क करता है कि सपोज आपने 5 और 4 के बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, इट मींस कि अगर 5 4 से बड़ा है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर यहां पर हम इसका अपोजिट करते हैं 4 इज ग्रेटर देन 5 तो ये फॉल्स दिखाता, क्योंकि 4 5 से बड़ा नहीं होता है। लेस देन 4 5 से छोटा है, लेस देन साइन का मीनिंग क्या होता है, 4 7 से छोटा है, इसका मीनिंग क्या है, ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर हम इन डिजिट्स को मतलब चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। इक्वल टू साइन 4 इक्वल्स टू 5 चेक्स वेदर ए नंबर इज इक्वल टू द नंबर और नॉट, ठीक है। तो अगर 4 दोनों साइड 4 होता तभी यहाँ पर ट्रू आता, अब 4 तो 5 के बराबर नहीं होता है इसलिए यहाँ पर फॉल्स शो करेगा। ये जो ऑपरेटर्स हैं जिनमें 2 सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है, इनमें दोनों ही कंडीशंस चेक करी जाती हैं, लेकिन अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जैसे कि 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या है कि पहले हम पहली कंडीशन को चेक करते हैं, 8 इज ग्रेटर देन 4, तो देखिए यहाँ पर ट्रू है, भाई 8 जो होता है वो 4 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। लेकिन 8 इज इक्वल्स टू 4 तो ये फॉल्स है कंडीशन। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर सही हो जाएगी तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो 8 बड़ा होता है 4 से, इसलिए इसने यहाँ पर ट्रू रिटर्न करा है। लेकिन सपोज यहां पर हम करते 4 इज ग्रेटर देन 8 तो भी फॉल्स आता, और हम लोग करते 4 इज इक्वल्स टू 8 तो भी यहां पर फॉल्स आता। तो फाइनली यहां पर फॉल्स हो जाता है। जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो इन द लास्ट ये फॉल्स ही शो करता है। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए लेस देन इक्वल टू 7 इज लेस देन 7, क्या 7 7 से छोटा है, फॉल्स। लेकिन दूसरी कंडीशन देखते हैं 7 इज इक्वल टू 7, क्या 7 7 के बराबर है, ट्रू। तो जब एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो फाइनली क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, ठीक है, 4 इज नॉट इक्वल टू 6, अगर ये सही है बात तो ही ट्रू आएगा, लेकिन अगर ये गलत है तो यहां पर फॉल्स आएगा। अगर यहां पर होता 6 नॉट इक्वल टू 6, इसका मीनिंग क्या है, 6 तो 6 के बराबर होता है, और ये कह रहा है 6 नॉट इक्वल टू 6, इसका मीन्स यहाँ पर फॉल्स आता है। लेकिन ये आ रहा है 4 नॉट इक्वल टू 6, जो कि बात सही है, तो यहां पर ट्रू शो कराए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, यहां पर दिया गया है और, ठीक है,
To check whether any given condition is true or not, it will return true as a result if any of the condition is true. ठीक है, तो देखिए इसका एक मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं. सपोज कीजिए 4 is less than 7. 4 is less than 7 और 5 is greater than 7. ठीक, तो अब और की कंडीशन में क्या होता है, और जो होता है वो हमेशा दो कंडीशंस को चेक करता है. ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन. ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर का काम. लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा दो कंडीशन में वर्क करता है. एक होती है उसके लेफ्ट में और एक होती है उसके राइट में. ठीक है, लेकिन सपोज अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं तो और ऑपरेटर जो होता है फाइनली फॉल्स को ही रिटर्न करता है. लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सही है तो ये ट्रू रिटर्न करता है. अब जैसे 4 7 से छोटा होता है तो फाइनली क्या आएगा यहाँ पर, तो ये तो कंडीशन क्या है, ट्रू. दूसरी कंडीशन देखते हैं, 5 is greater than 7. क्या 5 7 से बड़ा है, तो ये क्या होगी, फॉल्स. तो अगर दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू है तो ये क्या फाइनली रिटर्न करेगा, ट्रू. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंड ऑपरेटर. टू चेक इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू और नॉट एंड रिटर्न्स ट्रू एज रिजल्ट इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. ओके, अब एंड के केस में क्या होता है, इसी को हम स्टेटमेंट को ले लेते हैं. देखिए एंड के केस में क्या होता है, एंड भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसके लेफ्ट में एक कंडीशन होती है और राइट में एक कंडीशन होती है. ठीक है, दोनों कंडीशंस जब ट्रू हो जाए तभी जाकर ये आंसर ट्रू देता है. इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू और नॉट एंड रिटर्न्स ट्रू एज रिजल्ट. ठीक है, ओनली इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. 4 7 से छोटा होता है, ट्रू है, लेकिन 5 7 से बड़ा होता है, ये फॉल्स है. तो यहां पर फाइनली क्या आएगा, फॉल्स. लेकिन सपोज अगर यहां पर 8 हम कर देते हैं तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, ट्रू. तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही ट्रू हो जाएंगे, तो फाइनली क्या आएगा, ट्रू आएगा. नॉट में क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, नोट के केस में क्या है, सपोज यहां पर नोट है तो नोट भी क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसके लेफ्ट में एक कंडीशन होती है और राइट में एक कंडीशन होती है. ओके, अब इस वाले केस में यहां पर भी ट्रू है और यहां पर भी ट्रू है. ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. यहां पर सपोज होता फॉल्स और यहां पर भी होता फॉल्स, सिर्फ तभी यहां पर ट्रू होता. लेकिन अगर यहां पर होता ट्रू और यहां पर होता फॉल्स तो अभी यहां पर फॉल्स ही होता. अगर यहां पर होता फॉल्स और यहां पर होता ट्रू, उस केस में भी यहां पर फॉल्स ही होता. तो नॉट के केस में क्या होता है, नॉट के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन अगर ट्रू होती है, दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, सिर्फ उसी केस में यहां पर ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है. ओके, दोनों केस में अगर फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज तभी ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा. ठीक है, और एंड के केस में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा,
अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और के केस में क्या होता है, अगर कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तभी यहां पर ट्रू होगा। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स पेज नंबर 101 पर भी है और पेज नंबर 102 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। विजुअल बेसिक को स्टार्ट करेंगे। विजुअल बेसिक 2000 एक्सप्रेस से ओपन करते हैं। ओके, अब जो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे विजुअल बेसिक में, उस प्रोग्राम में ये होगा कि आप लोग अपना नेम एंटर करेंगे और अपनी एज एंटर करेंगे। ठीक है, अगर सपोज करिए आपकी एज 18 से ऊपर है, उस केस में अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तब एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि आपका नाम और फिर उसके आगे आना चाहिए यू आर एडल्ट। लेकिन सपोज आपने अपनी एज 18 से नीचे फिल किया है, लाइक 17, 16, तब आपका नाम और एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए यू आर नॉट एडल्ट। ओके, तो इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग एक प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें आप लोग अपना नेम एंटर करेंगे और अपनी एज एंटर करेंगे। ठीक है, और जैसे आप बटन पर क्लिक करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तब अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तब एक मैसेज प्रिंट होगा जिसमें मैसेज में आपका नेम होगा और उसके आगे लिखा होगा यू आर एडल्ट। लेकिन सपोज आपकी एज जो आपने एंटर की है अपने नाम के साथ वो 18 से नीचे है, तो उस केस में एक मैसेज प्रिंट होगा और उस मैसेज में आपका नाम और साथ में यू आर नॉट एडल्ट प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी हम कोडिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक लेबल ले लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे एंटर योर नेम। ओके, और इसका जो फॉन्ट है उसे हम सेट कर देते हैं बोल्ड और 16। ठीक है, ओके, इसके आगे हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। अब एक दूसरा लेबल लेंगे हम लोग। यहां पर हम लोग एंटर करेंगे आपका एंटर योर एज। ओके, और इसके बाद हम लोग इसका जो फॉन्ट है वो भी सेम कर देंगे, बोल्ड एंड 16। ओके, और इसके बाद हम यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर देंगे। ओके, अब हम एक बटन लेंगे। ओके, और जो इस बटन में नेम है हम उसे चेंज कर देंगे, जो इसका टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर देंगे। चेक, ओके, बस चेक ही लिख देते हैं और इसका भी जो फॉन्ट है और कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बोल्ड और 16 ही कर देते हैं इसको भी। और जो इसका कलर है फोर कलर को भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ग्रीन। बैकग्राउंड कलर है उसे हम चेंज कर देते हैं
रेड। ओके, अब एक और लेबल लेते हैं हम लोग, और इस लेबल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसके नीचे। ठीक है, इस लेबल में हम कुछ टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन इस पे जो ये हमारा लेबल है इसका हम लोग फॉन्ट वगैरह सेट कर देते हैं। तो फॉन्ट हम सेट कर देते हैं बोल्ड, और इसका जो साइज है थोड़ा सा हम ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, 18 कर देते हैं। ठीक है, और जो इसका 4 कलर है उसे भी चेंज कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं रेड, और जो इसका बैकग्राउंड है उसको भी हम चेंज कर देते हैं, येलो कलर। ओके, तो अब ये जो लेवल 3 है इस पर हम कोई टेक्स्ट एंटर नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अब ये जो चेक बटन है थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, और इसको पोजीशन कर देते हैं थोड़ा सा टॉप। अब इसकी कोडिंग करते हैं, तो डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे चेक बटन को, कोडिंग ओपन हो जाएगी। ओके, ये 2 बार तो हमें बटन की कोडिंग करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम, और इसका नेम रखेंगे नेम एज स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये हम नेम जो वेरिएबल है हमने इसको स्ट्रिंग क्यों बनाया है, क्योंकि जो भी नेम यहां पर एंटर किया जाएगा इस टेक्स्ट बॉक्स में उसे हम नेम नाम के वेरिएबल में ले लेंगे। ओके, दूसरा एक वेरिएबल आता है एज एज इंटीजर। अब ये जो हमने एज नाम का वेरिएबल है ये हमने क्यों लिया है, इसको हमने इंटीजर क्यों बनाया है, क्योंकि जो भी एज यहां पर एंटर करी जाएगी उस एज को हम स्टोर करेंगे एज नाम के इस वेरिएबल बॉक्स में। ओके, अब इसके बाद हम लोग वही चीज करते हैं, नेम इक्वल्स टू, और जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी नाम एंटर किया जाएगा वो किस में आ जाएगा, इस नेम नाम के बॉक्स में आ जाएगा, और एज नाम के बॉक्स में क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी टेक्स्ट बॉक्स 2 में उसे हम किस में ले लेंगे, एज नाम के बॉक्स में ले लेंगे, यानी कि वेरिएबल में ले लेंगे। ओके, अब यहां पर हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट लगाएंगे। कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट, ये वाली इफ देन एल्स एंड इफ वाली जो स्टेटमेंट होती है इसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगी वो हम यहां पर देखेंगे। इफ अगर एज ज्यादा है या बराबर है 18 से, देन, दोबारा समझिए, इफ मतलब अगर जो एज है, जो आप एज एंटर करेंगे वो एज जो है अगर ज्यादा है या बराबर है 18 से, देन जो लेवल 3 है वहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले आएगा एक मैसेज हाय, इसके बाद हम ये एंड का साइन लगाएंगे नेम। ठीक है, अब ये एंड का साइन क्यों लगाया जाता है, ये 2-3 टेक्स्ट को जोड़ने के लिए ये काम करता है। ठीक है, 2-3 टेक्स्ट को अगर हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपका ये एंड ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, एम्परसैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हाय, उसके बाद आपका नेम आएगा, और फिर दोबारा से आप डबल क्योट्स लगाएंगे, डबल क्योट्स को बंद करेंगे और इसके बीच में लिखेंगे योर एज, यू आर एडल्ट। ठीक है, यू आर अडल्ट, इससे पहले कॉमा और लगा लेते हैं जिससे कि नाम के बाद आपका कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैसेज कैसे प्रिंट होगा लेवल 3 में, ये जो लेवल 3 है यहां पर मैसेज कैसे प्रिंट होगा,
कि जो भी आपने नाम लिखा है वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि सपोज आपने नेम एंटर करा है अमन, तो मैसेज क्या आएगा, हाय अमन यू आर एडल्ट। ठीक है, तो अगर आपने एज एंटर करी अपने नाम के साथ, अमन, आप में से कोई अमन है, अमन ने एंटर करा कि उसकी एज है 20, सपोज करिए 20, ठीक है, तो लेबल, तो यहां पर कंपैरिजन चेक करा जाएगा कि जो एज है, एज क्या है 20, क्या बड़ी है 18 से। अगर बात सही है तो हम अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या चेक होगी, क्या 20 बराबर है 18 के, जो कि फॉल्स है, लेकिन एक तो ट्रू है ना, तो ट्रू, एक कोई भी अगर कंडीशन एक ट्रू हो जाती है तो हम लोग बॉक्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एंटर हो जाएंगे तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, हाय अमन यू आर एडल्ट। लेकिन सपोज करिए अगर आपने, यानी कि अमन ने जो एज है वो अपनी 15 एंटर करी है, तो क्या होगा कि क्या अमन की एज 18 से ज्यादा है, फॉल्स। क्या अमन की एज 18 के बराबर है, फॉल्स। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, उस केस में, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, उस केस में चलता है एल्स नाम का बॉक्स, ठीक है। अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन सही हो जाती है तब वर्क करता है इफ, लेकिन अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तब वर्क करता है एल्स। तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो उस केस में मैसेज क्या प्रिंट होगा, मैसेज प्रिंट होगा हाय, उसके बाद आपका नेम अमन, डबल क्योट्स में एक मैसेज प्रिंट करेंगे हम, यू आर नॉट एडल्ट, ठीक है। तो एल्स बॉक्स कब वर्क करता है, जब कंडीशन दोनों ही फॉल्स हो जाएं, उस केस में एल्स बॉक्स वर्क करता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इफ वाला जो बॉक्स है वो वर्क करता है। तो ये होता है कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब चलिए, ये प्रोग्राम की कोडिंग हो चुकी है, इसको रन कराते हैं, ठीक है। डीबग कर लेते हैं एक बार। ओके, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम रन हो चुका है। मिनिमाइज कर देते हैं, ये हो गया हमारा प्रोग्राम रेडी। अब यहां पर हम लोग एंटर करते हैं अमन। अमन की एज कितनी है, सपोज हमने पहले कहा था 20, चेक करते हैं, हाय अमन यू आर एडल्ट। ओके, अगर 18 से ज्यादा है या 18 के बराबर है तो आप अडल्ट हैं, ठीक है। दोबारा चेंज करते हैं, इसकी एज 15 कर देते हैं। इस केस में क्या होगा, चेक करते हैं, हाय अमन यू आर नॉट एडल्ट, ठीक है। हाय और अमन के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसको दे सकते हैं। लेकिन जो मेन वर्क है वो यहाँ पर इस तरीके से वर्क ये सॉफ्टवेयर करेगा, ये जो प्रोग्राम है इस तरीके से वर्क करेगा। नेम चेंज करेंगे, सपोज हम यहाँ पर अमन की जगह पर कर देंगे देवेश, हाय देवेश यू आर नॉट एडल्ट। 22 कर देते हैं सपोज, हाय देवेश यू आर एडल्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर मैसेज चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये होता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट।